वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीरो टू पाई क्लासेज। बच्चों, आज हम लोग इंटरमीडिएट के केमिस्ट्री में यानी रसायन विज्ञान के मॉडल पेपर का सॉल्यूशन निकालेंगे बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ रहेगा बच्चों। यह मॉडल पेपर आपका बोर्ड परीक्षाओं के लिए बेहतरीन रहेगा बच्चों, जिससे आप बोर्ड परीक्षाओं की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। और इसमें से 100% चांस है बच्चों क्वेश्चन आएंगे ही, इसलिए आप इस मॉडल पेपर को अच्छे से अध्ययन करिएगा बच्चों। तो चलिए यहाँ पर शुरुआत करते हैं बच्चों। यहाँ पर समझ सकते हैं, इस तरह से दिया है बच्चों। यहाँ पर समय समझ सकते हैं बच्चों, ये रसायन विज्ञान के पेपर में कक्षा 12 यहाँ पर दे सकते हैं। समय बच्चों यहाँ पर है 3 घंटे 15 मिनट का है, याद रखिएगा। जो समय रहता है बच्चों वो 3 घंटे 15 मिनट का है। नोट करके यहाँ पर दे सकते हैं बच्चों, करा है प्रारंभ के जो 15 मिनट है वो विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए जाते हैं बच्चों, ठीक है। और जो भी यहाँ पर क्वेश्चन हल करेंगे उसके सामने उसके अंक दिए रहते हैं बच्चों। और यह जो पेपर होता है बच्चों 70 अंक का होता है, इसका पूर्णांक 70 अंक का होता है। और 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है बच्चों। 30 अंक का क्या होता है बच्चों, यह प्रैक्टिकल होता है, याद रखिएगा बच्चों। जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन रहेगा, यह मॉडल पेपर वाला रहेगा बच्चों। जैसे कि बच्चे यहाँ पर 3 घंटे 15 मिनट है यहाँ पर इस तरह से। और पूर्णांक आप जानते हैं बच्चों कितने का होता है बच्चों, यहाँ पर 70 अंक का होता है बच्चों। कितने का होता है, 70 अंक का होता है बच्चों। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं बच्चों। यहाँ पर इस तरह से दिया है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर इस तरह से दिया बच्चों, कह रहा है। आप जानते हो बच्चों, आपका पहला लेसन है जो बच्चों आपका विलेन चैप्टर है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। विलेन चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है। इसमें से क्वेश्चन दे सकते हैं, कह रहा है कि निम्न में से सर्वाधिक परासरण दाब वाला यौगिक कौन सा है बच्चों। जो यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं बच्चों, इन 4 विकल्पों में से आपका सर्वाधिक परासरण दाब वाला यौगिक कौन सा है, ठीक है। और ये 4 विकल्प है, इन 4 विकल्पों का आंसर क्या हो जाएगा दे सकते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से। तो आप इसका आंसर समझेंगे बच्चों। यहाँ पर तो एक यम का मतलब यहाँ पर सांद्रता है बच्चों, मोलर यहाँ पर लिया गया है। एक सांद्रता वाले यहाँ पर दे सकते हैं, यहाँ पर अमोनियम फास्फेट का है बच्चों सर्वाधिक यहाँ पर परासरण दाब वाला, यानी NH4 का होल थराइज PO4, यह आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, NH4 का होल थराइज यहाँ पर PO4, यही आपका आंसर कहलाएगा, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, याद रखा गया क्वेश्चन। विलेन चैप्टर को आप अच्छे से अध्ययन करेंगे बच्चों, जिसमें से आपको मोलरता, नॉर्मलता, मोलंस, मोल प्रभाज, ठीक है, परासरण दाब, ठीक है, क्वथनांकोन हिमांक का अनुमान। आप अच्छे से इनको क्वेश्चनों को अध्ययन करिएगा बच्चों, जिससे आपके 4 नंबर और 5 नंबर के और यहाँ पर 2 नंबर के बहुविकल्पी क्वेश्चन का सोल्यूशन मिलेगा बच्चों, ठीक बच्चों। इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं बच्चे। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिया है, यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, वैद्युत रसायन से देख सकते हैं बच्चों, कह रहा है यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस पर लिथियम, बेरिलियम, सोडियम और मैग्नीशियम के यहाँ पर मानक अपचयन विभव क्रमशः यहाँ पर है बच्चों, ठीक है बच्चों। मानक अपचयन विभव यहाँ पर दिया है बच्चों, इस तरह से दे सकते हैं। यहाँ पर इस तरह से दिया बच्चों, समझ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है बच्चों। यहाँ पर मानक अपचयन विभव कितना दिया है क्रमशः, -3.05, -2.73, -2.71 तथा -2.35 वोल्ट है। सबसे प्रबल आक्सीय कारक पूछ रहा है बच्चों। इन 4 विकल्पों में से सबसे प्रबल आक्सीय कारक कौन हो जाएगा बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा क्वेश्चन या लेसन, याद रखिएगा बच्चों। जिसमें से आपको कोलराउस का नियम, ठीक बच्चों, यहाँ पर मिल जाएगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहाँ पर अभिगमन के लिए यहाँ पर कोलराउस का नियम से, ठीक है, अनंतता पर या चालकता, विशिष्ट चालकता, मूलर चालकता, सेल के बारे में, बैटरी के बारे में आपको अच्छे से अध्ययन करेगा बच्चों। फैराडे के नियमों को आप अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। 3-4 विकल्पों के अनुसार आपका आंसर क्या हो जाए बच्चों, जल्द बताइए। यहाँ पर ग वाले का आंसर क्या है बच्चों, तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं इन 4 विकल्पों के अनुसार जो Mg2+ है प्रबल आक्सीय कारक है बच्चों। क्या है यहाँ पर प्रबल आक्सीय कारक है Mg2+, कौन सा आंसर हो जाएगा बच्चों, Mg2+ प्रबल आक्सीय कारक कहलाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं बच्चों। यहाँ पर घ वाला देख सकते हैं, करा है अभिक्रिया A+2B इक्वल टू उत्पाद के लिए वेग स्थिरांक R बराबर एक्टिव मास A इंटू एक्टिव मास B का स्क्वायर द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो अभिक्रिया की कोटि है बच्चों। तो आप जानते हैं बच्चों, यहाँ पर अभिक्रिया की कोटि निकालने के लिए जो घात होती है उनका योगफल जोड़ा जाता है बच्चों। जो एक्टिव मास के जो संकीर्ण ऊर्जा लिखा जाता है, यहाँ पर उनके योगफल के द्वारा हम लोग देखते हैं बच्चों। तो यहाँ पर समझ रहे हैं बच्चों, यहाँ पर एक्टिव मास के ऊपर यहाँ पर 1 है बच्चों, ठीक है।
तो इन चारों विकल्प कौन सा आपका आंसर क्या हो जाए बच्चों, जल्द बताइए। जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आपका यह लेसन है, यहाँ पर समझ सकते हैं बच्चों रासायनिक बलगत की, जिसमें इससे आपको याद करना पड़ेगा बच्चों, समझ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया सिद्ध करने के लिए आएगा, और नहीं तो बच्चों आप समझ लीजिए यहाँ पर एक न्यूमेरिकल ऐसे देगा जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर आपको अच्छे से अध्ययन करना पड़ेगा बच्चों। ठीक बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। ठीक है, और अच्छे से आपको अध्ययन करना पड़ेगा यह लेसन को, जिसमें से इसके मात्रकों को, ठीक है, इसकी सांद्रता को व्यक्त करने वाले अभिकारकों को प्रभावित करने वाले संक्रिय ऊर्जाओं के बारे में। तो आप समझ सकते बच्चे, इसको हल करेंगे तो 2 और 1 ये 3 अभिक्रिया की कोटि इनके घातों के योगफल के बराबर होती है बच्चों। तो 2 और 1 3 घात की, यानी अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी बच्चों, 3। तो इन चारों विकल्पों कौन सा आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, दूसरा इसका हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा बच्चों। क्या आंसर है बच्चों, 3 हो जाएगा। अभिक्रिया की कोटि क्या है बच्चों, 3 है। आगे बढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पर देख सकते ऐसा ही करा है आंगा वाला। एमिनो का जलीय विलयन कैसा होता है, और ये 4 विकल्प दिए बच्चों। इन 4 विकल्प कौन सा आपका आंसर क्या हो जाएगा, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप समझ सकते हैं बच्चों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, जल्द बताइए। जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप समझ सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर अंगा का, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर समझ सकते हैं, जो इमीन होते हैं बच्चों उनका जलीय विलयन क्षारीय होता है। इन 4 विकल्प कौन सा आंसर क्या है बच्चों, क्षारीय होता है। एमिनो का जलीय विलयन, ठीक है बच्चों, क्या ऐसा होता है, तो क्षारीय होता है। ठीक है बच्चों, तो आप अध्ययन करें बच्चों 02 के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 की सभी विषयों की तारीफ फुल डिटेल के संग कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराए जा रहे बच्चों। इसलिए 02 क्लास के परोसा जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी करूँ बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या इससे पहले कि वीडियोज के पहले लिस्ट मिल जाएगा बच्चों, वहाँ से आप जाकर बोर्ड परीक्षाओं की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ठीक बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं अगला क्वेश्चन को, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आएगा बच्चों यहाँ पर। ठीक है बच्चों, इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर तीसरा क्या करा बच्चों, च वाला करा है, दूध में उपस्थित शर्करा यानी डाइसैकेराइड है। किस प्रकार का डाइसैकेराइड होता है बच्चों, और ये 4 विकल्प है। इन 4 विकल्प कौन सा आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, आप समझ सकते हैं। तो जो दूध में होता है बच्चों, आप जानते हैं जो सैकेराइड होता है, ठीक बच्चों, यानी जो शर्करा होता है, उसका क्या नाम है इन 4 विकल्प के अनुसार, तो उसे हम लोग कहते हैं बच्चों यहाँ पर लैक्टोज शर्करा। क्या कहते हैं बच्चों उसे, लैक्टोज शर्करा, यानी डाइसैकेराइड का क्या नाम है बच्चों, लैक्टोज नाम है, याद रखिएगा। इसका विकल्प क्या हो जाएगा बच्चों, तीसरा हो जाएगा, याद रखिएगा, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं बच्चे। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से दिया है, ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे बच्चों यहाँ पर, याद रखिएगा। न्यूमेरिकल की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। यहाँ पर ख वाला क्वेश्चन देख सकते हैं, करा है 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक दिया है 0.52 केल्विन केजी प्रति मोल। और ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे बच्चों, याद रखिएगा, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है विलेन चैप्टर का। ठीक बच्चों, तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। और जल के मोलल उन्नयन स्थिरांक कितना दिया बच्चों, 0.52 केल्विन केजी प्रति मोल दिया है। तो आप फार्मूला जानते हैं बच्चों, क्वथनांक के लिए हम लोग जानते हैं, उन्नयन के लिए डेल्टा टीबी बॉइलिंग पॉइंट की बात करें बच्चों, बराबर 1000 गुणे केबी इंटू स्मॉल डब्ल्यू बट्टा में स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। और ये क्या क्या है बच्चों, तो डेल्टा टीबी क्या है बच्चों, तो क्वथनांक में उन्नयन है। स्मॉल डब्ल्यू देख सकते हैं विलेय का द्रव्यमान है, जो दिया है बच्चों 3 ग्राम। कैपिटल डब्ल्यू क्या है बच्चों, तो कैपिटल डब्ल्यू आपका विलायक है बच्चों, समझ सकते हैं। यहाँ पर क्या है बच्चों, विलायक है यहाँ पर। ठीक है, जो जल यहाँ पर घोला गया है जल में, और जल का द्रव्यमान कितना लिया गया बच्चों, यहाँ पर 100 ग्राम में। ठीक है, यूरिया का अनुभार निकालेंगे बच्चों, यहाँ पर जानते हैं, तो फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों यूरिया का। तो यह होता है NH2CO NH2 का अनुभार निकालेंगे, तो नाइट्रोजन का हो जाएगा बच्चों 14, हाइड्रोजन 1 गुणे 2 यानी 2 अणु और 1 यहाँ पर इसका होता है, प्लस कार्बन का होता है बच्चों 12, ऑक्सीजन का होता है 16, नाइट्रोजन का होता है 14, और हाइड्रोजन का होता है 1 और 2 अणु है तो 2 का गुणा कर देंगे। और इस तरह से इसको हल करके निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 60 आ जाएगा। इसका यम बराबर कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। केबी दिया है बच्चों, याद रखिएगा, केबी जो मोलल उन्नयन स्थिरांक होता है बच्चों, इसका मान दिया है 0.52 केल्विन केजी प्रति मोल दिया है बच्चों। यहाँ पर एक फिक्स रहता है, तो डेल्टा टीबी बराबर हो जाएगा 1000 गुणे 0.52 गुणे 3 गुणे यहाँ पर बट्टा में 60 गुणे 100, और 100 हल करेंगे तो 10 हो जाएगा बच्चे। यहाँ पर 1000 से कटा देंगे 100 वाला, तो 10 का यहाँ पर गुणा करेंगे तो 5.2,
और 5.2 में 3 का गुणा करके यहाँ पर 60 से भाग देंगे बच्चों, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.26 केल्विन हो जाएगा, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, याद रखिएगा बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से, और ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे बच्चों। ठीक है, तो आप अध्ययन करें बच्चों 02 पाई क्लासेस के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11 के सभी विषयों की तैयारी बेसिक तरीके से, बेहतरीन तरीके से तैयारी कराई जा रही है बच्चों। यहाँ पर आपको मॉडल पेपर, ठीक बच्चों, क्वेश्चन पेपर, अनसाल्व पेपर, प्री बोर्ड पेपर, ठीक बच्चों, सभी के सॉल्यूशन मिल जाएंगे, ठीक है, बेहतरीन तरीके से मिल जाएंगे। इसलिए आप 02 पाई क्लास के पढ़ाई से जुड़िए बच्चों, और जो भी क्वेरी हो आपके मन में, ठीक बच्चों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, यहाँ पर उस समस्या का समाधान जल्द करा दिया जाएगा। ठीक बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर जैसे कि इस तरह से क्वेश्चन दिया है, ठीक बच्चों, इसका गो वाला क्वेश्चन जैसे करा है, निम्नलिखित सेल के EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की गणना कीजिए बच्चों। यहाँ पर Zn यहाँ पर इक्वल टू Zn2 प्लस 1 मोलर का, और Cu2 प्लस इक्वल टू Cu दिया है बच्चों। कह रहा है कि जबकि E0 Zn2 प्लस इक्वल टू यहाँ पर Zn तथा Cu2 प्लस इक्वल टू Cu के मानक जो मान है बच्चों, वो क्रमशः माइनस यहाँ पर दिया बच्चों 0.76 वोल्ट तथा यहाँ पर दिया बच्चों प्लस 0.34 वोल्ट, और इसकी मोलर सांद्रता कितनी है बच्चों, 1 है। आप देख सकते हैं इससे क्वेश्चन 2 नंबर में आएंगे बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आएंगे बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। तो ऐसे क्वेश्चन को आप अच्छे से अध्ययन करेंगे बच्चों। इसका एक ही फार्मूला होता है बच्चों, आप जानते हैं बच्चों, जब इस तरह से तोड़ के देगा विद्युत वाहक बल पूछेगा अभिक्रिया के, यहाँ पर अभिक्रिया वाले सेल का, तो आप फार्मूला याद रखिएगा बच्चों, E0 सेल बराबर होता है E कैथोड माइनस E एनोड। और 2 नंबर के क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो चलिए इसका सोल्यूशन निकालते हैं बच्चों। यहाँ पर देख सकते इस तरह से दिया है यहाँ पर, ठीक बच्चों, यहाँ पर इस तरह से, यहाँ पर देख सकते बच्चों इस तरह से दिया है, सेल की अर्ध अभिक्रिया समीकरण लिखेंगे बच्चों। इस सेल की अर्ध अभिक्रिया समीकरण लिखेंगे, तो मैं आपको बता रहा था बच्चों Zn इक्वल टू Zn2 प्लस, यह सोल्यूशन है बच्चों, यह एक सोल्यूशन है, प्लस यहाँ पर Zn जब 2 प्लस यहाँ पर निकल रहा है चार्ज बच्चों, तो आपको इलेक्ट्रॉन भी डालना पड़ेगा यहाँ पर 2 माइनस इलेक्ट्रॉन, और जब इस तरह से 0 से जब घात बढ़ जाती है बच्चों, यानी इसका पावर बढ़ जाता है, तो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं, और ऑक्सीकरण हमेशा किस पर होता है बच्चों, एनोड पर ऑक्सीकरण होता है। वैसे यहाँ पर देखें बच्चों Cu2 प्लस यहाँ पर दिया है बच्चों, Cu2 प्लस एक बार सोल्यूशन, प्लस इसमें हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, जिससे कैंसिल होकर क्या बन जाएगा बच्चों Cu, और यहाँ पर देख सकते बच्चों यह प्लस 2 से कितना हो जा रहा है बच्चों, 0 हो जा रहा है यहाँ पर, यानी अपचन हो रहा है, इसमें कमी हो रही है बच्चों। और यह रिएक्शन किस पर होता है बच्चों, कैथोड पर होता है। अब आपको मैं फार्मूला बताऊंगा बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, याद रखिएगा। सेल का पूर्ण अभिक्रिया समीकरण लिखेंगे बच्चों, तो यहाँ पर हो जाएगा Zn प्लस Cu2 प्लस इक्वल टू Zn2 प्लस प्लस Cu हो जाएगा। तो आप फार्मूला याद रखिएगा बच्चों, E0 सेल बराबर होता है E कैथोड माइनस E एनोड, और कैथोड पर आप समझ रहे हैं बच्चों, यहाँ पर दिया है बच्चों, यहाँ पर जिंक का, और इसका मान दिया है बच्चों यहाँ पर, ठीक है, कितना दिया बच्चों देख सकते हैं यहाँ पर 0.34 वोल्ट, और माइनस, और यहाँ पर एनोड पर जो अभिक्रिया हो रही है यानी ऑक्सीकरण, वह दिया है माइनस 0.76 वोल्ट इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 1.1 वोल्ट हो जाएगा। और यह न्यूमेरिकल याद रखिएगा बच्चों, बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक बच्चों, इस तरह से इसका। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़कर देखते हैं बच्चों, यहाँ पर इस तरह से दिया रहेगा, देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर क वाला क रहा है, जो यहाँ पर 2 नंबर की दृष्टि से तीसरा क्वेश्चन है बच्चों। तीसरे का क है, कह रहा कि 72 ग्राम जल तथा 92 ग्राम एथिल एल्कोहल के मिश्रण में दोनों के मोल प्रभाज की गणना कीजिए बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं। और यह क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जा रहा है बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप समझ सकते हैं। तो चलिए बच्चों इसका हम लोग मोल प्रभाज की गणना करते हैं, और ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे बोर्ड परीक्षाओं में, याद रखिएगा बच्चों, इसलिए उनको आप अच्छे से अध्ययन करके ही जाइएगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए यहाँ पर इस सोल्यूशन देखते हैं इसका, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों ये क्वेश्चन। जिससे बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है 72 ग्राम यहाँ पर जल और 92 ग्राम यहाँ पर एथिल एल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाव देख सकते बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई साल पूछा जा चुका है बच्चों, 11, 15, 19, 23, 24 में कई बार पूछा जा चुका है यह क्वेश्चन, ठीक बच्चों। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जल के अणुओं की संख्या निकालेंगे बच्चों। यहाँ पर तो जल का भार बटा में जल का अणु भार, और जल का भार दिया बच्चों यहाँ पर 72, और जल का अणु भार निकालेंगे तो हाइड्रोजन का 1, यहाँ पर 2 अणु है तो 2, और ऑक्सीजन का 16, तो 16 और 2 18 हो जाएगा बच्चों, यानी 72 बटा में 18, यानी कुल मिलाकर कितना आ जाएगा बच्चों, 4 आ जाएगा। आगे बढ़कर हल करेंगे बच्चों, इस तरह से देखेंगे आगे। यहाँ पर एथिल एल्कोहल का निकालेंगे बच्चों, यहाँ पर जैसे इस तरह से एथिल एल्कोहल के अणुओं की संख्या, तो फार्मूला वही है बच्चों, एथिल एल्कोहल का भार यानी ग्राम में, और बटा में एथिल एल्कोहल का अणु भार। तो यहाँ पर भार दिया था बच्चों 92 ग्राम, और एल्कोहल का निकाल लेते हैं बच्चों, तो इस तरह से यहाँ पर 24 + 5 + 16 यानी
कार्बन का 12 होता है, 2 है तो 24 हो जाएगा। हाइड्रोजन का 1 है तो इसमें 5 गुणा करेंगे 5। ऑक्सीजन का 16 होता है बच्चों और हाइड्रोजन का 1 होता है। और इसको जब हल करेंगे बच्चों 92 के द्वारा, 92 में इतने का, तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 2। अब आप फार्मूला जानते हैं बच्चों, यहाँ पर जो मिश्रण बना है जल और एल्कोहल का, उसके मोल प्रभाज की गणना करने के लिए फार्मूला क्या होता है बच्चों, तो आप आंसर जानते हैं। यहाँ पर निकालेंगे बच्चों, मिश्रण में जल के मोल प्रभाज निकालेंगे बच्चों, तो यहाँ पर होता है जल के अणुओं की संख्या, यहाँ पर अणु बटा में मिश्रण में जल कणु की संख्या प्लस एल्कोहल के अणु की संख्या, यानी स्मॉल एन बटा में स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन होता है बच्चों, ये फार्मूला होता है। तो 4 बट्टा में 4 प्लस 2 बराबर 4 बट्टा में 6 हो जाएगा, 4 और प्लस 2, और इसको हल करेंगे तो 0.66 यहाँ पर हो जाएगा बच्चों, इस तरह से। यह किसका निकला है बच्चों, याद रखिएगा यह जल का निकला है। वैसे हम लोग किसका निकालेंगे बच्चों, तो एथिल अल्कोहल का निकाल देंगे बच्चों। एथिल अल्कोहल के मूल प्रभाज निकाल देंगे बच्चों, इस तरह से आप समझ सकते हैं। यहाँ पर तब मिश्रण में एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज निकालेंगे बच्चों, ठीक बच्चों, तो बराबर हो जाएगा एथिल अल्कोहल के अणुओं की संख्या, यहाँ पर अणु भार जिस हम लोग निकाले थे बच्चों मोलों की संख्या, और बट्टा में मिश्रण में जल के मोलों की संख्या प्लस एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या निकाल देंगे बच्चों, ठीक है। और यहाँ पर दिया था 2 और बट्टा में 4 प्लस 2 यानी 2 बट्टा में 6, यानी इसको हल करेंगे बच्चों तो 0.333 यह मोल प्रभाज आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। इस तरह से आप समझ सकते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में जरूर आने वाले हैं बच्चों, इसलिए आप इनका अच्छे से अध्ययन करिएगा बच्चों, ठीक है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा है यहाँ पर अगला क्वेश्चन, इसका तीसरे क्वेश्चन का देख सकते इस तरह से, देख सकते बच्चों अगला क्वेश्चन यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन देख सकते हैं, पांचवे का क रहा है। और देख सकते बच्चों यह 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर 3-3 और 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहाँ पर कह रहा है यहाँ पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई क्या है, ज्ञात कीजिए। और एक न्यूमेरिकल दिया बच्चों, यह 1 नंबर का है। कह रहा है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 100 सेकंड में 50% संपन्न होती है, तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक की गणना कीजिए बच्चों। यानी यहाँ पर आपको ज्ञात करना बच्चों, के का मान ज्ञात करना है, ठीक बच्चों। तो चलिए यहाँ पर निकालते हैं। तो आप जानते हो बच्चों यहाँ पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का इकाई होता है बच्चों प्रति मिनट या प्रति सेकेंड, ठीक है बच्चों, यह होता है इसका मतलब, ठीक है। और यहाँ पर चलिए निकाल कर देख लेते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का यहाँ पर है बच्चों, इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिया है, ठीक बच्चों। याद रखिएगा बच्चों, या प्रथम कोटि का सिद्ध करने के लिए या शून्य कोटि के सिद्ध करने के लिए आएगा, या तो न्यूमेरिकल एक देगा बच्चों। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, मैं आपको बता चुका हूँ बच्चों, अच्छे से इस लेसन को अध्ययन कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं बच्चों। यहाँ पर तो देख सकते बच्चों यहाँ पर इसका हल मानेंगे कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के बराबर होता है बच्चों, आप जानते हैं क्या होता है फार्मूला के बराबर, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है बच्चों। यहाँ पर 2.303 बटा में टी log बेस 10 ए बटा में ए माइनस यक्स, जहाँ ए क्या है तो अभिकारक पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता है, ए माइनस यक्स क्या है बच्चों, तो टी समय यानी जो 100 दिया है बच्चों यहाँ पर, टी समय बाद यहाँ पर उस पदार्थ की शेष मात्रा है बच्चों, इस तरह से यहाँ पर समझ सकते हैं, यहाँ पर दिया है, ठीक बच्चों, इस तरह से यहाँ पर दिया है, ठीक है। तो चलिए आप फार्मूला जानते हैं बच्चे, यहाँ पर रख देंगे। यहाँ पर ए माइनस एक्स बराबर दिया है बच्चे, यहाँ पर 1/2 गुणे प्रारंभिक सांद्रता का, यानी आधा है बच्चों, आधा रह जाता है यानी 50%, तो 100 का आधा 50% है बच्चों, याद रखिएगा। आप डायरेक्ट इस फार्मूले में बच्चों यहाँ पर 100 बटा में यहाँ पर 100 माइनस यहाँ पर रख देंगे 50, तो हल करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 50 दुना के 100 यानी 2 हो जाएगा। तो रखेंगे बच्चों यहाँ पर रखेंगे के बराबर 2.303 बटा में यहाँ पर 100 गुणे यहाँ पर log बेस 10 ए बटा में ए माइनस 2, इस तरह से बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं तो यदि 100% यहाँ पर एक स्थान पर 100 रखेंगे तो 100 बटा में यहाँ पर 100 माइनस 50 यानी 50 बचेगा, और 50 100 में 50 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 50 दुना के 100, यानी के बराबर 2.303 बटा में 100 log बेस 10 2 हो जाएगा, 2 बार में कट जाएगा। तो अब log 2 का मान जानते हैं बच्चे यहाँ पर कितना होता है, तो रख देंगे यहाँ पर 2.303 बटा में 100 गुणे log 2 का मान होता है बच्चों 10.3010, कितना होता है बच्चों, 10.3010 होता है। इसको हल करके 100 से भाग देंगे बच्चों, यहाँ पर इसका गुणा कर दीजिए तो 10.693 बटा में 100 हो जाएगा, और 100 से भाग देंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, 0.00693
प्रति सेकेंड। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का यहाँ पर प्रति सेकेंड होता है। इसका जब इस तरह से 10 के फॉर्म में लिखेंगे बच्चों तो 6.93 गुणा 10 के पावर -3 सेकेंड हो जाएगा, और यही आपका आंसर कहलाएगा बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा बच्चों। ठीक है, चलिए एक ऐसे ही एक और न्यूमेरिकल देखते हैं बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से, याद रखिएगा। यहाँ पर अगला न्यूमेरिकल देखेंगे बच्चों, यह भी बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कर की ताप में 293 केल्विन से 313 केल्विन तक वृद्धि करने पर किसी अभिक्रिया का वेग 4 गुना हो जाता है। इस अभिक्रिया के लिए संकीर्ण ऊर्जा यानी एक्टिवेशन एनर्जी की गणना यह मानते हुए कीजिए कि इसका मान ताप के साथ परिवर्तित नहीं होता है बच्चों, याद रखिएगा। यह आपको गणना करना है बच्चों यहाँ पर इस तरह से। तो यह भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पर T1 बराबर दिया बच्चों 293 केल्विन, T2 बराबर दिया बच्चों 313 केल्विन। अब आप फार्मूला जानते हैं बच्चों, यहाँ पर जब T1 T2 इस तरह से जब रहते हैं और वेग स्थिरांक भी दे रहता है तो फार्मूला होता है log K2 बटा में K1 बराबर EA, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं बच्चों EA बटा में 3 यहाँ पर 2.303 R यहाँ पर रिजर्व कांस्टेंट है बच्चों यहाँ पर। ठीक है, T2 माइनस T1 बटा में T1 T2 हो जाएगा। ठीक है, तो EA बराबर मान रख देंगे बच्चों यहाँ पर, तो हो जाएगा 2.303 R T1 T2 बटा में T2 माइनस T1 log K2 बटा में K1। अब यहाँ से मान रख देंगे बच्चों, इस तरह से निकाल देंगे यहाँ पर, तो देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर T1 इंटू T2 बटा में T2 माइनस T1 बराबर 293 केल्विन इंटू 313 केल्विन बटा में 313 माइनस 293, यानी हो जाएगा 4585.45 केल्विन। अब आप फार्मूला जानते हैं बच्चे, यहाँ पर log यहाँ पर रख कर निकालेंगे सॉल्यूशन इसका, यहाँ पर हो जाएगा बच्चों इस तरह से log K2 बटा में K1 बराबर, यहाँ पर मान रख देंगे बच्चों, तो यह कितना हो जाएगा, log 4 है, कर है कि इसका 4 गुना है बच्चों, तो 4 बटा में 1 यानी log 4 का मान हो जाएगा 0.6021। अब एक्टिवेशन एनर्जी के हिसाब से मान रखेंगे बच्चों, वहाँ पर जो फार्मूला था उसमें रखेंगे, तो EA बराबर इस वाले में रख रहे हैं बच्चों, याद रखिएगा EA बराबर जो यह वाला है फार्मूला इसमें रख रहे हैं, याद रखिएगा। तो EA बराबर 2.303 आप देख सकते हैं बच्चों, R का मान होता है 8.314 जूल यानी यहाँ पर प्रति केल्विन मोल। ठीक बच्चों, और यहाँ पर इस तरह से आपने T1 इंटू T2 बटा में T2 माइनस T1 वाला निकाले बच्चों, कितना 4585.45, और log 2 का मान आपने लिखे यहाँ पर 4 का मान यानी 2 का मान निकाला है बच्चों 0.6021, और इन सभी का जब गुणा कर देंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 52,800 यहाँ पर 63 जूल प्रति केल्विन, यानी 52.8 कैलोरी यहाँ पर किलो जूल प्रति मोल हो जाएगा बच्चों इस तरह से। और ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे बच्चों। ठीक बच्चों, तो आप अध्ययन करें बच्चों 02 पाई क्लासेस के चैनल पर, यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के संग कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराया जा रहा है बच्चों। इसलिए 02 पाई क्लास के परिवार से जुड़िए बच्चों, वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी क्वेरी बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या इससे पहले की वीडियोज के प्ले लिस्ट मिल जाएगा बच्चों, वहाँ से आप जाकर बोर्ड परीक्षा की बेहतरीन तरीके से ठीक बच्चों तैयारी कर सकते हैं। इस चैनल पर आपको मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर, आंसर पेपर की बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशन मिल जाएंगे बच्चों, इसलिए आप 02 पाई क्लास के परिवार से जुड़िए होगा बच्चों। ठीक है, तो आगे बढ़कर देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से, याद रखिएगा बच्चों। तो चलिए यहाँ पर सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर इस तरह से अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या करा है, करा कि उपसंयोजक यौगिकों में आयनन समयोता तथा करा कि ध्रुवण समयोता को उदाहरण से समझाइए बच्चों, और ये 2 नंबर के क्वेश्चन दिए बच्चों। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों आपका उपसंयोजक यौगिक। ठीक बच्चों, इसको आप अच्छे से अध्ययन करिएगा बच्चों, जिसमें से IPSC पूछा जा रहा है बच्चों। इस लेसन से उपसंयोजक यौगिक से IPSC मैक्सिमम पूछे जाएंगे बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, याद रखिएगा बच्चों। ठीक है, जैसे तो बच्चों यहाँ पर आनंद समयोता किसे कहते हैं, तो ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो परंतु वे विलयन में भिन्न भिन्न आयन उत्पन्न करते हों तो वे परस्पर आयनन समयोगी कहलाते हैं, तथा यौगिकों का यह गुण आयनन समयोता कहलाता है बच्चों। ठीक है, याद रखिएगा बच्चों, ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र क्या होने चाहिए बच्चों, समान होने चाहिए, परंतु जब विलयन में घोलेंगे तो ये भिन्न भिन्न आयनों में उत्पन्न करते हैं, टूटते हैं। तो यह जो व्यवस्था हो रही है उन्हें परस्पर आयनन समयोगी, उन यौगिकों को बच्चों आयनन समयोगी, तथा इसी घटना को हम लोग आयनन समयोता कहते हैं बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट था बच्चों। ठीक है, जैसे मैं इसको उदाहरण दे सकते बच्चों, यहाँ पर CONH3 का होल 6 Cl2 तथा CONH3 का होल 5 Cl NH3 इंटू Cl। ठीक है, ये इसका उदाहरण था बच्चों। अगला देखेंगे ध्रुवण समयोता, तो के ऐसे यौगिक जिनके भौतिक एवं रासायनिक गुण समान होते हैं
परंतु समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति उनका व्यवहार भिन्न भिन्न होता है, प्रकाशिक समयवी कहलाते हैं तथा इस घटना को प्रकाशिक या ध्रुवीय समयवता कहते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। उदाहरण के रूप में बच्चों CuN का होल थ्रोइड Cl2, जिसके दो यहाँ पर ध्रुवण समयवी है बच्चों, यानी डीएल फॉर्म यहाँ पर डेक्स्ट्रा रोटेटरी और लियो रोटेटरी, और इस तरह से इसका ये संरचना दे सकते बच्चों। दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं, डेक्स्ट्रा रोटेटरी और लियो रोटेटरी आप समझ सकते हैं। इस तरह से इनको चेंज कर दिया गया है बच्चों, घुमा दिया गया है, देख सकते बच्चों। यह इनका दर्पण प्रतिरूप है जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, इस तरह से याद रखिएगा। ठीक बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़कर देखते हैं बच्चों। यहाँ पर इस तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, यहाँ पर इस तरह से दिया है, करा है यहाँ पर छठवें का, एल्कोहल के निर्जलन अभिक्रिया की क्रियाविधि को चरणबद्ध तरीके से समझाइए। और उसमें करा बच्चों, गिरगनाइड अभिकर्मक की सहायता से प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल तथा तृतीयक एल्कोहल के निर्माण का रासायनिक समीकरण लिखे बच्चों। देख सकते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। अथवा करके दिया बच्चे यहाँ पर, फिनाइल की अम्लीय प्रकृति को स्पष्ट कीजिए और फिनॉक्साइड आयन के अस्तित्व का कारण समझाइए बच्चों। ठीक बच्चों, यह 3 नंबर का ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों। एक और यहाँ पर 2 नंबर का कह रहा है निम्नलिखित को कैसे प्राप्त करेंगे, याद रखिएगा बच्चों ऐसे समीकरण। ठीक है, कह रहा है कि केवल रासायनिक समीकरण देना बच्चों, इस तरह से यहाँ पर। ठीक बच्चों, इस तरह से कह रहा है कि केवल रासायनिक समीकरण देना है, जिसमें से कह रहा है कि फिनाइल से पिक्रिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे, और दूसरा कह रहा है बी वाला, फिनाइल से बेंजोक्विनोन कैसे प्राप्त करेंगे बच्चों। यह पूछ रहा है आपसे, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक बच्चों, तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों। यहाँ पर इस तरह देख सकते बच्चों, यहाँ पर जब फिनाइल यानी C6H5OH का सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति के साथ हम लोग गर्म करते हैं बच्चों, तो यहाँ पर TNT यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों। यहाँ पर इस तरह से 2,4,6 ट्राई नाइट्रो यहाँ पर बेंजीन यहाँ पर प्राप्त हो रहा है बच्चों, यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग पिक्रिक अम्ल कहते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट या एक प्रकार की यौगिक है, और यह विस्फोटक होता है बच्चों। ठीक है, यह पीले रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ के रूप में होता है। ठीक है, यह लिक्विड रूप में भी होता है, और एक प्रकार का विस्फोटक होता है बच्चों, याद रखिएगा। पिक्रिक अम्ल क्या होता है बच्चों, एक विस्फोटक होता है। दूसरा, फिनाइल से हम लोग बेंजोक्विनोन बनाएंगे बच्चों, तो यहाँ पर फिनाइल यानी C6H5OH का यहाँ पर Cr2 यहाँ पर CrO2Cl2 के साथ हम लोग ऑक्सीकरण कराएंगे बच्चों। क्या कराएंगे हम लोग, जब ऑक्सीकरण कराएंगे तो यहाँ पर इस तरह से संरचना बनेगी, जिसको बेंजोक्विनोन बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, बेंजोक्विनोन। और यह भी एक प्रकार का वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर, ठीक बच्चों, यौगिक है। तो आप अध्ययन करें बच्चों 02 पाइकल चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के संग कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराए जा रहे बच्चों। इसलिए 02 पाइकल के प्रोसेस जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी क्रियो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या इससे पहले के वीडियोज के प्ले लिस्ट मिल जाएगा बच्चों, वहाँ से आप जाकर बोर्ड परीक्षा की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर देखते हैं बच्चों। यहाँ पर केवल रासायनिक समीकरण देखते हैं क्या होता है जब वाला, और ऐसे क्वेश्चन बोर्ड परीक्षाओं में जरूर आएंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, यहाँ पर ख वाला कह रहा है क्या होता है जब, और कह रहा है कि केवल आपको रासायनिक समीकरण लिखना है बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से। पहला करा कि मेथनॉल की क्रिया अमोनिया से होती है, तब क्या होगा बच्चों। दूसरा करा है मेथनॉल को कास्टिक सोडा के साथ गर्म करेंगे तब क्या मिलेगा बच्चों। तीसरा करा है प्रोपेनोन की क्रिया यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल से कराएंगे तो क्या मिलेगा बच्चों। चौथा करा है कि एथेनोइक अम्ल को C2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ विक्रिया कराएंगे तो क्या मिलेगा बच्चों। और पांचवा करा है बेंजल डिहाइड को कास्टिक सोडा की उपस्थिति में फेनिल मेथिल कीटोन के साथ गर्म करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों। और ये देख सकते हैं बच्चों 1-1 नंबर के सभी क्वेश्चन, और ये कुल मिलाकर 5 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, इस तरह से देख सकते हैं। ठीक बच्चों, यहाँ पर पहले का, यहाँ पर ख वाले का पहले देखेंगे बच्चों, मेथिनल की क्रिया जब अमोनिया से जब हम लोग कराते हैं बच्चों, देख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड O प्लस अमोनिया NH3 का, यानी मेथिनल की अमोनिया से विक्रिया कराएंगे तो यूरोट्रोपिन प्राप्त होगा बच्चों। जो मूत्रीय विकार के जो रोग होते हैं बच्चों, उनके लिए एक दवा है बच्चों, एक कैप्सूल का नाम है यूरोट्रोपिन आप कह सकते हैं, जिसका फार्मूला दे सकते बच्चों CH2 का होल 6N4 और प्लस जल भी मिलेगा बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यौगिक है, याद रखिएगा। दूसरा यहाँ पर कह रहा है बच्चों मेथेनल को यहाँ पर, ठीक बच्चों, CH3OH प्लस कास्टिक सोडा NaOH की अभिक्रिया के साथ हम लोग दोनों को गर्म करेंगे तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा बच्चों, NH2 यहाँ पर CH3ONA, ठीक है,
यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से, और प्लस हाइड्रोजन भी प्राप्त होगा, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट या नमक यौगिक है बच्चों। अगला देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर प्रोपेनोन की क्रिया हम लोग यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल है, ठीक है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं के साथ अभिक्रिया कराएंगे बच्चों, तो यहाँ पर देख सकते हैं C2H4O2 और प्लस यनो प्लस जल प्राप्त होगा बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट यह यौगिक है बच्चों। याद रखिएगा क्या होता है जब रासायनिक समीकरण के लिए, और एक एक नंबर का ऐसे क्वेश्चन आएंगे बच्चों, ठीक है। चौथा कर बच्चों एथेनोइक अम्ल की हम लोग अभिक्रिया कराएंगे बच्चों, यहाँ पर इसको फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ गर्म करेंगे तो एसिटिक एनहाइड्राइड प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा बच्चों? CH3COO, यहाँ पर ठीक है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं CO और CH3 और प्लस जल प्राप्त होगा। ये अभी एक प्रकार का वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट यौगिक है जिसका नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड। याद रखिएगा बच्चों एथेनोइक अम्ल को हम लोग जब फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ गर्म करेंगे बच्चों, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन देख सकते बच्चों यहाँ पर करा है बेंजल डिहाइड का हम लोग फेनिल मेथिल कीटोन के साथ यानी CH3 COC6H5 के साथ यानी एस्टोफिनोन के साथ अभिक्रिया कराएंगे बच्चों, किसकी उपस्थिति में? कास्टिक सोडा की उपस्थिति में, तो जल निकलेगा बच्चों। और क्या मिलेगा यहाँ पर देखेंगे बच्चों, यहाँ से इसके आगे यहाँ पर देख सकते हैं करा है या करके दिया बच्चों, करा कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं पर टिप्पणी लिखिए बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। इन अभिक्रियाओं को आप अच्छे से अध्ययन करके ही जाइएगा बच्चों, ठीक है बच्चों। ऐसे रिएक्शन जरूर आएंगे या ऐसे अभिक्रियाओं के लिए टिप्पणी लिखने लिए जरूर आएगा, जो सबसे इम्पोर्टेंट है बच्चों बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से। जैसे आप समझ सकते हैं बच्चों, इसमें है रोजेनमुंड अपचन अभिक्रिया, ठीक बच्चों। इस अभिक्रिया का जो नाम है इसको आप अच्छे से अध्ययन करिएगा बच्चों। पढ़ा है रोजेनमुंड अभिक्रिया किसे कहते हैं, उस पर टिप्पणी लिखना है बच्चों। दूसरा दृष्टि बच्चों यहाँ पर करा है इटार्ड, यहाँ पर अभिक्रिया किसे करते हैं, इटार्ड अभिक्रिया, ठीक है। कैनेजारो अभिक्रिया क्या होती है बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। स्मिट अभिक्रिया क्या होती है बच्चों, यहाँ पर क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया क्या होती है बच्चों, ठीक है। यहाँ पर समझ सकते हैं बच्चों, ये जो भी यहाँ पर नाम दिए गए हैं बच्चों अभिक्रियाओं के, या और भी है यहाँ पर, ठीक है बच्चों। कोल्वे स्मिट अभिक्रिया है इसमें, ठीक है बच्चों। इन जो भी नाम वाले रिएक्शन इनको आप अच्छे से अध्ययन करिएगा बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका, ठीक है बच्चों, जो बोर्ड परीक्षा में जरूर आएंगे, ठीक बच्चों। इसलिए आप इनका आप अच्छे से अध्ययन करिएगा बच्चों, ठीक है। वेलाहार्ड जेलहंस की अभिक्रिया है बच्चों यहाँ पर, ठीक। इन अभिक्रियाओं को जैसे यहाँ पर है कैनेजारो अभिक्रिया, क्रॉस एल्डोल संघनन, ठीक है, इटार्ड स्मिट अभिक्रिया, ठीक है, या आप समझ सकते हैं बच्चों ये ऐसे अभिक्रियाओं को, ठीक बच्चों। तो इस तरह की अभिक्रियाएं जरूर आएंगे, तो आप इनको अच्छे से अध्ययन करेंगे बच्चों, ठीक है। तो आप अध्ययन कर रहे थे बच्चों 02 पाई क्लासेस के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 की सभी विषयों की तारीफ फुल डिटेल के संग कंसेप्ट कराए जा रहे हैं बच्चों। इसलिए 02 पाई क्लास के प्रयास जुड़िए बच्चों, वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जो भी क्वेरी बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक बच्चों। इस चैनल पर आपको परीक्षाओं से रिलेटेड यहाँ पर मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर, अंशसाल पेपर, प्री बोर्ड पेपर, ठीक बच्चों, अर्धवार्षिक पेपर, वार्षिक पेपर, सभी पेपरों की बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशन बेहतरीन तरीके से बेसिक तरीके से कराए जा रहे हैं बच्चों, ठीक बच्चों। यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है, इस चैनल पर। इसलिए आप 02 पॉडकास्ट के प्रवासी बच्चों, और जो भी क्वेरी हो या जिस टॉपिक हो या जिस लेसन से आप चाहते हैं बच्चों, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, वह वीडियो आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक बच्चों। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।